नाम कमाने के लिए बाप अपना जीवन लगा देता है, लेकिन खराब करने के लिए बेटा एक मिनट भी नहीं सोचता। वो कहते हैं ना, माँ बाप जमाने से जीत जाता है लेकिन औलाद से हार जाता है। देखो, जो भी बातें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, हो सकता है वो सुनकर तुम्हें कौड़ी लगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ सच बता सकता हूँ। और वैसे भी आंखें बंद कर लेने से कभी भी अंधेरा नहीं होता। और इस वीडियो को सच में तुम पूरा देखना, वरना तुमने अगर एक पार्ट भी मिस किया ना, तो तुम बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। बहुत तबाही होने वाली है ये वीडियो, तो एंड तक जरूर देखना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्हें अपने पेरेंट होने पर घमंड होता है। मतलब उन्हें इस बात का घमंड होता है कि हम पेरेंट हैं और हमें बच्चे पालना आता है। लेकिन फिर बाद में वो इस तरह से पाल रहे होते हैं कि उनका बच्चा ज़रा सा ज़मीन में गिर जाए तो दौड़ते दौड़ते उसको उठा लेते हैं और ज़मीन पर हाथ मारने लगते हैं जैसे ज़मीन की गलती थी। बिकॉज दे डोंट इवन नो कि उनकी इसी गंदी आदत की वजह से बच्चा कमज़ोर बनता है और कोप करना सीखता है। मतलब अपनी गलतियों पे या तो पर्दा डालना या किसी दूसरे पर या सिचुएशन पर ब्लेम करना, लेकिन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि उसे लगता है कि वो तो गलत हो ही नहीं सकता। और वैसे भी जब तुम खुद अपने बच्चे के सामने कमज़ोर बनकर जियोगे तो तुम्हारा बच्चा कैसे स्ट्रांग बनेगा। मेरे भाई, डरना अच्छी बात होती है, लेकिन डर दिखाना अच्छी बात नहीं होती, और खासकर अपने बच्चे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसी के बाद ही फिर शिकायत होती है कि बच्चा कुछ करता नहीं है, उसे कुछ आता नहीं है, उसने कुछ सीखा नहीं है, कुछ सीखना नहीं चाहता। मेरे भाई, तुम जिस तरह से उसको सिखाओगे वो उस तरह से चीजें सीखेगा ना। और यही चीज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई अपनी लाइफ में ना करो, क्योंकि जिस तरह की जनरेशन अभी आने वाली है ना, उसके हिसाब से तुम्हें स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट होना तुम्हारी नीड है। क्योंकि कंफर्ट जोन में फंसे रह जाना आने वाली जनरेशन के लिए और भी ज्यादा इजी होने वाला है। पैसा कमाने के साथ साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा बाप कैसे बना जाता है। और लड़कियों, तुम्हारे लिए भी है कि तुम्हें भी पता होना चाहिए कि एक अच्छी माँ कैसे बना जाता है। लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लगता है इस चीज के बारे में या फिर इस टॉपिक पे बात करना कि गुड पेरेंटिंग सीखी जानी चाहिए। तुम मेरे भाई जरा सा अपने दादा या दादी को देखना कि उनके पास रियल वर्ल्ड का कितना ज्यादा नॉलेज है, और तुम फिर खुद को इमेजिन करके देखना कि कल को तुम जब पेरेंट बनोगे या फिर ग्रैंड पेरेंट बनोगे, तब क्या तुम्हारे पास रियल वर्ल्ड का इतना ज़्यादा नॉलेज होगा कि तुम जाते जाते अपने बच्चे को या फिर अपने पोते को कोई ऐसी सीख देकर चले जाओ जो उसके जीवन भर काम आए। मैंने अपने दादाजी से एक चीज़ सीखी थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बार बताया था कि बगैर मेहनत के कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, चाहे उसकी कीमत कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। चाहिए तो खुद का कमाया हुआ और मेहनत किया हुआ चाहिए। और इसी सीख ने मुझे मोटिवेटेड रखा हुआ है लाइफ में काम करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए। मैं डेली गुरुद्वारा जाता हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा था एक आंटी अपने 6-7 साल के बच्चे को लेकर आई थी और वो कड़ा प्रसाद ले रहा था। तो उसकी मम्मी ने उसे लेने नहीं दिया। क्यों नहीं लेने दिया? क्योंकि उसे लगा कि कड़ा प्रसाद बहुत ज़्यादा गर्म है और वो ले नहीं पाएगा। हल्का सा गर्म था, इतना कि वो ले लेता आराम से, और वो ले भी लिया था। लेकिन उसकी मम्मी ने उसके हाथों से ले लिया कि तू मुझे दे दे, तुझे गर्म लग जाएगा। जबकि वो कंफर्टेबल था, उसके लिए उतना ज़्यादा गर्म नहीं था, फिर भी उससे ले लिया कि तू मुझे दे दे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो केयर है, वो हर माँ करती है, वो केयर करना कहलाता है। तो मेरे भाई, ये केयर नहीं है, ये कोप करना है। किस तरह से? क्योंकि तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये गलत है। बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्हें कभी कभी खुद से टफ सिचुएशंस में डालना पड़ता है। कभी कभी उनके रास्ते पे अपने हाथों से कांटे डालने पड़ते हैं। कभी कभी अपने मन से उन्हें डिस्कम्फर्ट देना पड़ता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए। और अभी इस समय क्या हो रहा है ना भाई, कि लड़के अपनी मम्मियों के साथ और लड़कियां अपने पापाओं के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो चीज़ें लड़कियों को सीखनी चाहिए, मतलब लव, केयर, अफेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, खैर ये तो मैं बोलूँगा कि दोनों को ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चीज़ें लड़कों को सीखनी चाहिए, मतलब मैस्कुलिनिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, वो सीख ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियां ज़्यादा मैस्कुलिन और लड़के ज़्यादा फेमिनिन बिहेव करने लग गए हैं। देखो मेरे भाई, एक लड़की के लिए थोड़ा सा मैस्कुलिन एक्ट करना उसके सर्वाइवल के लिए, जहाँ पे ये दुनिया इतनी ज़्यादा ब्रूटल है कि उसे नोच खाने के लिए बैठी हुई है, तो एक लड़की के लिए फेमिनिन से निकलकर थोड़ा सा मैस्कुलिन होना अब सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर एक मैस्कुलिन मैन फेमिनिन एक्ट करने लगे ना, तो वो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें खोने लग जाता है। अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ खोने लगता है, अपना अट्रैक्शन खोलने लगता है, अपना मैस्कुलिन फ्रेम खोने लगता है। तो मेरे भाई, जब तुम खुद अपनी मर्जी से खुद को थोड़ा सा टफ सिचुएशंस में नहीं डालोगे तो कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा? कैसे तुम अपने आने वाले बच्चों को लर्निंग्स दे पाओगे? मैंने देखा है लोगों के अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ नाम की चीज़ ही नहीं बची है। अब एकदम से कोई चीज़ देखेंगे और भभक जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको एक बार ज़रा सा कुत्ते ने क्या काट लिया, वो छोटे से छोटे पिल्ले से डरता है। वो छोटे छोटे पिल्ले को दूर से देख के पीछे आ जाता है कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, फिर से काट लेगा तो क्या होगा। ऐसे ही मेरी कज़न अगर कमरे में छिपकली होगी, वो कुछ नहीं कर रही है इतनी छोटी सी छिपकली है, उसको एक चप्पल फेंक के मारोगे तो मर जाएगी, लेकिन फिर भी वो उस कमरे में नहीं घुसेगी।
कि छिपकली बैठी हुई, पहले उसको भगाओ तुम दीवार से। क्या यार मेरे भाई, अगर तुम खुद इतने ज्यादा कमजोर बनकर जियोगे तो बच्चे कहाँ से स्ट्रांग बनेंगे तुम्हारे। एक मैं हूँ भाई, मैं जब रायपुर में रहता था तो कमरे में एक सांप घुस आया था। उस सांप को मैं सिर्फ इसलिए पकड़ के ले आया क्योंकि मैं उसे करीब से देखना चाहता था। मैं खुद को महान नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं उसको पकड़ के ले आया, ये सोचते हुए कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, सिर्फ इसलिए कि मैं उसको करीब से देखना चाहता था कि दिखता कैसा है। और मैं ये चीज सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि मैं छोटा था। उस समय डिस्कवरी चैनल पर एक शो आता था जिसमें वो लोगों के घर में कोई सांप घुसे होते थे तो उनको पकड़ने जाते थे अपनी टीम के साथ, और उसमें दिखाया जाता था कि कौन सा सांप किस तरह का होता है, कितना जहर होता है, उनको पकड़ा कैसे जाता है, और ऐसी सिचुएशन जब कभी बने तो इसमें एक्ट कैसे करना चाहिए, बिहेव कैसे करना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अगर मैं भी उस समय ये चीज़ बैठ के सोच गया होता कि यार मेरे मतलब की कोई चीज़ ही नहीं है ये, मैं कार्टून देखूंगा बैठ के, तो क्या मैं ऐसी सिचुएशंस में कभी सर्वाइव कर पाता। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे पैरों के सामने सांप बैठा हुआ था, क्या मैं वहाँ पे ऐसे शांत रह के एक्ट कर पाता, वहाँ से शांति से निकल पाता? मैं भी भभक जाता देख के और मुझे भी काट लेता वो। तो भाई ये सब चीज़ें तुम्हारे पास नॉलेज होने से आती है कि ऐसी सिचुएशंस में कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। मेरे भाई चीज़ें सिखाने के लिए ना तुम्हें चीज़ें सीखनी पड़ती है अपना ईगो किनारे करके। टीचर सिर्फ उसे नहीं कहा जाता जो पढ़ाता है, टीचर उसे कहा जाता है जो सिखाता है। और मैं ये चीज बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एक मर्द के लिए पैसा कमाना, फाइनेंसेस डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उसी चीज से प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन मेरे भाई अगर तुम अपने बच्चे में ये सीख नहीं डालोगे कि तुम्हारा कमाया हुआ सब कुछ सिर्फ उसके लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है और उसकी एक हेल्प के लिए है, ना कि उस पर कुंडली जमाने के लिए, ना कि उस पर हक जमाने के लिए और उस पर ऐश करने के लिए, तो कैसे वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। तुम्हें उसे इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि उसे ये चीज पता हो कि मेरे बाप ने सब चीजें खुद बनाई थी, खुद मेहनत करके, खुद स्टेप्स लेकर बनाए थे, तो मैं भी ये चीज खुद ही करूंगा। भले उसके पास दुनिया भर का पैसा तुम्हारा छोड़ा हुआ रखा होगा, लेकिन वो उसको यूज करने की बजाय स्टेप ये लेगा कि मैं खुद से बिल्ड करना चाहता हूँ, जैसे मेरे बाप ने किया था। जब तुम पहले से ही उसे मखमल के गद्दे में सुलाओगे, उठाओगे, उसे सारी फैसिलिटीज दोगे कि जरा सा डिस्कम्फर्ट ना हो जाए, तो भाई उसके अंदर वो मर्दाना ताकत कहाँ से आएगी? क्योंकि बच्चे माँ बाप की लाइफस्टाइल को अडेप्ट करते हैं। तो तुम जैसा अपना लाइफस्टाइल रखोगे, तुम जैसा अपना माइंडसेट रखोगे, वैसा ही लाइफस्टाइल और माइंडसेट वो अडेप्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनके माइंड में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट डेवलप होगी। मेरे दादाजी ने भी चीजें मुझे बैठा कर नहीं सिखाई थी। मैंने बहुत छोटी उम्र से उनका ऐसा एटीट्यूड देखा था कि फ्री की चीज मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तो सोचो उन्होंने अपने पापा से क्या क्या चीजें सीखी होंगी। और तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि मेरे दादाजी पंजाब में मालगुजार हुआ करते थे। मालगुजार का मतलब तुम्हें शायद पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ कि जिनकी बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, ज़मीन जायदाद होती है, उन्हें मालगुजार कहा जाता है। तो मेरे दादाजी पंजाब में मालगुजार थे। तो जब बंटवारा हुआ था ना पंजाब पाकिस्तान का, तो उन्होंने जितनी जायदाद कमाई थी सब वहाँ पर छोड़कर आ गए थे। और इधर आने के बाद भी उनका ये एटीट्यूड था कि मुझे फ्री में नहीं चाहिए, मैं कमा कर अपना नाम खड़ा करूँगा। और उन्होंने इतनी मेहनत करके इतना नाम खड़ा करके दिया कि आज मेरे शहर में भाई ऐसा कोई नहीं है जो उनके नाम से मेरी फैमिली को या मुझे रिस्पेक्ट ना दे। लेकिन मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, मुझे उनके नाम से कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी रिस्पेक्ट बनाए रखूँ। तो उनके अंदर इतना करेज था, इतना गूदा था कि इतनी कमाई हुई चीज़ों को वक्त आने पर छोड़ा जाना पड़े तो छोड़ दें। और अगर तुम कहीं ऊपर पहुंचकर वापस नीचे गिर भी गए ना, तो तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए, प्लस तुम्हारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि ठीक है मैं गिर गया, कोई बात नहीं, मुझे उठना आता है, तो तुम वापस से उठकर उस पोजीशन में जा सको। और मेरे दादाजी ने वही किया। इतनी ऊपर जगह पे बैठे बैठे वो एकदम से नीचे गिरे। उन्होंने उस जगह को छोड़ा, यहाँ पे शिफ्ट हुए जहाँ मैं अभी रहता हूँ, और यहाँ पर आकर सब चीज़ें दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट की और बिल्ड करके इतना नाम कमा के दिया कि आज कोई ऐसा बंदा नहीं है जो रिस्पेक्ट ना करे हमारी फैमिली की। लेकिन मैं अगर अपनी फैमिली से अलग होकर चल रहा हूँ ना भाई, तो सिर्फ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनकी इस सोच को अडेप्ट किया हुआ है कि फ्री की चीज़ नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, चाहे खानदानी ही क्यों ना हो। मैं अपने बच्चे के लिए एग्जाम्पल खुद सेट करूँगा कि उनके बाप ने क्या चीज़ की थी, ताकि वो भी अपने दोस्तों को ये चीज़ बोल सके कि मेरे बाप ने खुद बिल्ड किया था, तो मैं भी ये चीज़ खुद करूँगा। और ऐसे ही जनरेशन स्ट्रॉन्ग बनती है। और इसीलिए जब कोई मेरी रिस्पेक्ट करता है ना उनके नाम से, तो मैं उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि फिर मैंने ये चीज़ उन्हीं से सीखी है कि फ्री की कोई भी चीज़ नहीं। और उनसे बदले में ये चीज़ कहता हूँ कि जब मैं कोई ऐसा काम करूँगा ना, तब आप मेरी रिस्पेक्ट करिएगा, लेकिन उनके नाम से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट है कि मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं, उन्होंने कुछ उखाड़ के दिखाया और उनकी कमाई हुई रिस्पेक्ट का फ़ायदा मैं उठाऊँ। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और यही एटीट्यूड मैं चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे अंदर भी हो, वरना आजकल बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता घमंड दिखाने में कि मेरे बाप के पास इतना पैसा है, तेरे पास क्या है। अबे चूतिए मेरे भाई, तेरे बाप के पास है वो। तू जब कुछ ऐसा उखाड़ के दिखाएगा ना अपने दम पे, खुद स्क्रैच से शुरू करके,
तब ये चीज बोलना तो सेंस भी बनेगा। नाम कमाने के लिए बाप अपना जीवन लगा देता है, लेकिन खराब करने के लिए बेटा एक मिनट भी नहीं सोचता। वो कहते हैं ना, माँ बाप जमाने से जीत जाता है लेकिन औलाद से हार जाता है। तो वो भी इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें सही सीख नहीं मिली होती। तो मेरे भाई, तुम्हें पेरेंट बनने के साथ साथ एक अच्छा टीचर बनने पर भी काम करना पड़ेगा, ताकि तुम अपने बच्चे को सही चीजों की सलाह दे सको। ना कि उसे ये बोलो कि तू कोई सरकारी नौकरी पा ले, तू कोई नौकरी ही कर ले या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर ले, उसी में जीवन है, वरना करेगा क्या तू। तुम्हें उसे मटीरियलिस्टिक चीजों की इंपॉर्टेंस तो बतानी है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट होना नहीं सिखाना है। और मैंने देखा है कि लोग भगवानों के पास भी जाते हैं ना, तो फोटो खींचे बगैर नहीं वापस आते, और फिर उनके बच्चे भी यही चीज कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा ना करके वो कोई चीज मिस कर दे रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, जो तुम चीजें मिस करने के डर में बैठे हो ना, वो तुम्हें मिस कर देना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मिस कर देना ही बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए, और तुम्हारे बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए भी। मान लो कल को अगर तुम मर गए, फिर धरी की धरी रह जाएंगी सारी यादें, सारी मेमोरीज, सारी खींची हुई फोटोज, सारी खींची हुई सेल्फीज। तुम खुद जीवन जियोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, तो अपने बच्चों को जीवन जीने का मतलब कैसे बताओगे? मेहनत करने के बेनिफिट्स कैसे बताओगे, जब तुम्हें खुद को एक्सपीरियंस नहीं होगा कि एक्चुअल में जीना क्या होता है, एक्चुअल में मेहनत करना क्या होता है। तुम अगर पहले से अपने बच्चे के रास्ते पर फूल बिछा दोगे, ये दुनिया कितनी खुद है ये नहीं बताओगे, ये उससे छुपा कर रखोगे, तो उसकी नजरों में तो सबसे पहले तुम झूठे बनोगे ना, जिसने उसे दुनिया के बारे में सच नहीं बताया कि कितनी हरामी है। तो मेरे भाई, तुम मटीरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा बाहर आओ और अपने ईगो को साइड करके रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लो। क्योंकि मेरे भाई, तुम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि कल को तुम्हें बाप या माँ बनना ही पड़ेगा। तुम इस मामले में बिल्कुल भी कोप नहीं कर सकते कि ये सब चीजें कौन सीखता है। तुम्हें गुड पेरेंटिंग, हेल्दी पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि समय के साथ साथ दूसरे देश और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। सिर्फ आबादी ज़्यादा होने से देश मजबूत नहीं होता, आबादी काबिल भी होनी चाहिए। और देश किस दिशा में आगे जाएगा वो यूथ डिसाइड करता है, ना कि सरकार। सरकार सिर्फ हमें प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करने के लिए होती है कि हाँ, तुम अपना मन लगाकर काम करो, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, बस तुम अपने आप को ग्रो करो हर फील्ड में। वरना जापान जैसा हाल होने में हमारे देश का टाइम नहीं लगेगा, जहाँ पर आबादी तो है, डेवलपमेंट तो है, लेकिन यूथ नहीं है। तो बस मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन वीडियो को यहाँ तक देख रहा है वो भी हाजिरी लगा देना नीचे जाकर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि ज़रा सा ग्रो होने की बात हो रही हो, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की या सेल्फ डेवलपमेंट की बातें हो रही हो, गोल ओरिएंटेड बात हो रही हो, या फिर कोई चीज़ सीखने की बात हो रही हो, तो लोग वीडियो बहुत जल्दी छोड़कर चले जाते हैं। तो कौन कौन यहाँ तक देख रहा है? तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हो भाई, बहुत सारे लोगों से, तो हाजिरी लगा देना। और अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।